लिख कर आएगा POS वेरीफाई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैसे प्रोसेस करना है। न्यू टेक्निक, न्यू अपडेट। ये POS वेरिफिकेशन इसलिए कराया जा रहा है, आप लोगों को एग्रीमेंट कराया जा रहा है। अगर कोई दिक्कत आती है दुकानदार जिम्मेदार होगा। उसमें पूरा फॉर्म रहता है एग्रीमेंट के तरीके जैसे जाता है, उसी तरीके इसका भी एग्रीमेंट होगा। अगर आप लोग POS वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो आपका सिम एक्टिवेशन राइट बंद कर दिया जाएगा और आप कभी भी न्यू सिम नहीं बेच पाएंगे, ना ही NMP कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम आप लोगों को पूरी फुल जानकारी देंगे कि POS वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, डॉक्यूमेंट कहाँ से आपको लोगों को लाना है, एफिडेविट कहाँ से बनवाना है, कैसे बनेगा एफिडेविट, कितने में बनता है एफिडेविट में मैटर क्या रहता है, सारा कुछ आप लोगों को बताएंगे। POS वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, एफिडेविट कैसे अपलोड करना है, कैसे वेरिफिकेशन करना है, सारी जानकारी आप लोगों को इसी वीडियो में देंगे। तो पेंडिंग जो रहता है, रिजेक्ट हो जाता है, वो रिजेक्ट नहीं होगा। 101% गारंटी के साथ कह रहे हैं। आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं और समझ लेते हैं जैसे हम स्टेप बाय स्टेप करके बताते हैं, अगर आप लोग उसी तरीके करते हैं तो 101% आप लोगों की जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चेक करने से पहले आप लोगों को बता दें, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर दें और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम बताते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे और डॉक्यूमेंट कहाँ से बनेंगे। उसके बाद आप लोगों को ले चलते हैं मित्रा एप्लीकेशन पर और कैसे अपलोड करना है, POS वेरिफिकेशन कैसे करना है वो बताएंगे। तो पहले बता देते हैं डॉक्यूमेंट कैसे बनेंगे और कौन कौन से लगेंगे। सबसे पहले आप लोगों के पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। एफिडेविट कैसे बनेगा, आप लोगों को संपर्क करना है अपने डिस्ट्रीब्यूटर या TCM से। आप लोग एयरटेल स्टोर में चले जाएंगे, वहां पर बताएंगे हमारे एयरटेल मित्रा ऐप पर POS वेरिफिकेशन करने के लिए ऑप्शन आया है, उसमें एफिडेविट जो लगेगा वो एफिडेविट का हमें फॉर्मेट दे दीजिए। तो वहां से आप लोगों को फॉर्मेट मिलेगा, फॉर्मेट लेकर आप लोग अपने कचहरी में चले जाना है, किसी वकील के माध्यम से आप लोगों को वहाँ एफिडेविट बनवा लेना है। एफिडेविट आप लोगों का बन जाएगा, वहाँ पर आपका पूरा फॉर्म फिल किया जाएगा। एफिडेविट हो गया आपका। उसके बाद आप लोगों को एक उद्यम रजिस्ट्रेशन बनवा लेना है, अपने शॉप के नाम से उद्यम रजिस्ट्रेशन बनवाना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन में आप लोगों को एड्रेस अपने जो डॉक्यूमेंट में वो डलवा देना है। अन्यथा अगर आपका शॉप और डॉक्यूमेंट का एड्रेस अलग अलग है तो जो शॉप का एड्रेस आप लोग उसमें डलवाएंगे। तो ये उद्यम रजिस्ट्रेशन कहाँ पे बनेगा, ये आप लोगों को सहज जन सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर में आप लोग कैफ़े में जाके बनवा सकते हैं। हम आप लोगों को बताते हैं एयरटेल मित्रा ऐप में चलकर कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और कैसे वेरिफिकेशन करना है। अगर आप लोग पूरी वीडियो को वॉच करते हैं तो गारंटी लेते हैं 101% आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक ही वीडियो देखकर आप लोग करेंगे वेरिफिकेशन तो सक्सेसफुल कंप्लीट वेरिफिकेशन। चलिए अपने मित्रा एप्लीकेशन पर आप लोगों को बताते हैं करके लाइव प्रूफ के साथ कैसे होगा और कैसे अपलोड करना है। तो लेकिन POS वेरिफिकेशन अनसक्सेसफुल बता रहा है, रीस्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो ये कर नहीं पा रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं, चलिए इनका हम सही करते हैं और POS वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कर दिखाएंगे आप लोगों को। रीस्टार्ट POS वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पर आधार डिटेल्स डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देंगे हम। यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन एक दिख रहा है, यहाँ पर बायोमेट्रिक का ऑप्शन है, यहाँ पर फेस ID का ऑप्शन है। तो आप लोग जिससे करना चाहें उससे कर सकते हैं। तो चलिए हम फेस ID से करना चाहते हैं, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पर हम, और फेस ID को अपने हम चालू करते हैं। जैसे ही चालू करेंगे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख लीजिए फेस ID से हमने किया तो फेस ID पे टिक मार्क लग गया है। आप लोगों को देख लीजिए यहाँ पर रिटेलर लाइव फोटो लेने के लिए बोल रहा है, शॉप स्टोर लाइव फोटो। यहाँ पर अपने शॉप का फोटो लेना है। चलिए कैसे लेते हैं हम आप लोगों को कर बताते हैं। लेना है रिटेलर लाइव फोटो लेते वक्त आप लोगों का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को फोटो कैप्चर करना है। चलिए हम फोटो लेकर आप लोगों को बताते हैं। तो आप लोगों को स्टोर लाइव फोटो ले लेना है। चलिए हम आप लोगों को लेकर बताते हैं। स्टोर लाइव फोटो पे क्लिक करेंगे, अपने शॉप का एक फोटो ले लेना है, लाइव ब्लर नहीं होना चाहिए। उसके बाद डन करेंगे। अपलोड हो गया है, शॉप का फोटो अपलोड हो गया है। अब आप लोगों को दिखाते हैं आगे क्या होता है और कैसे होता है, कर भी दिखाएंगे आप लोगों को हम। तो चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख लीजिए आपका नाम लिख के आ जाएगा, फादर का नाम लिख के आ जाएगा। अगर आप लोग फादर के नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, मिसमैच है, तो आप लोग उसको सही कर सकते हैं। शॉप एड्रेस आपका आ गया तो करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए रिटेलर शॉप एड्रेस एंड प्रूफ लिख कर आ रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं।
तो अगर आप लोगों को एड्रेस सेम है, आप लोगों ने जो उद्यम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल किया था उसमें एड्रेस और इसमें एड्रेस सेम है, तो आप लोग कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे। आप लोग अगर यहाँ पर आप लोगों का सेम नहीं है तो आप लोग यहाँ पर चेंज करेंगे। तो चलिए हमारा सेम नहीं है तो हम चेंज करेंगे, यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को आगे बताते हैं। चेंज कर लिया है, चलिए आगे चलते हैं, आप लोगों को बताते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर आप लोग देखेंगे अपलोड शॉप एड्रेस प्रूफ लिख कर आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपलोड क्या करना है, चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं और कर भी दिखाते हैं। तो कैसे होगा आइए हम आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पर शॉप एड्रेस प्रूफ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कई ऑप्शन शो हो रहे हैं। आप लोग यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहें तो दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को जो उद्यम रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने बनवाया था आप लोगों को वही देना है, अन्यथा कोई और नहीं देना है। तो आप लोगों को बता दें उद्यम रजिस्ट्रेशन कहाँ पे अपलोड करना है, कौन से ऑप्शन चूज करना है तो अपलोड करना है। तो चलिए हम बताते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए गवर्नमेंट अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। आप लोगों को यही चॉइस करना है, आप लोगों को इसको सिलेक्ट करना है, गवर्नमेंट अप्रूवल डॉक्यूमेंट। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख लीजिए शॉप एड्रेस प्रूफ नंबर मांग रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या डालना है, चलिए उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल देंगे हम। तो चलिए डाल लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन आप लोगों का ऊपर उद्यम यूपी 62 से लिखा रहेगा, आप लोगों को वही डालना है। चलिए हम डाल लेते हैं। यहाँ पर हम अपना नंबर डाल दिए हैं सर्टिफिकेट का। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए फ्रंट साइड का डॉक्यूमेंट का फोटो अपलोड करने के लिए कह रहा है, यहाँ पर बैक साइड का करने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम अपलोड कर देते हैं। तो फ्रंट साइड पर क्लिक करेंगे तो अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन का क्लियर फोटो जो है हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। फोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए दोस्तों। फोटो फ्रंट साइड का लेने के बाद डन करेंगे। ये बात ये है, जैसे कि मैंने शुरू में वीडियो में बताया, आपके घर का एड्रेस और शॉप का एड्रेस सेम होना चाहिए, या तो अलग अलग है तो अलग डलवाना। तो यहाँ पर अगर आपका शॉप एड्रेस और घर का एड्रेस सेम है तो अगर अलग अलग है तो यहाँ पर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार यहाँ पर आपके एड्रेस यहाँ पर अपना भरना है जो आपके आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट में है। अगर आप लोगों का सेम है तो यहाँ पर आप लोग सेम पर क्लिक करेंगे, वो हट जाएगा। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे अपलोड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आप लोगों को देखना है अपलोड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या अपलोड करना है, कैसे करना है, चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ टाइप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे नीचे आप लोग देख लीजिए एफिडेविट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को एफिडेविट पर क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे इंटर डॉक्यूमेंट नंबर मांग रहा है। तो यहाँ पर अपने एफिडेविट का नंबर डाल लेते हैं। चलिए हम डालते हैं एफिडेविट का नंबर, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पर एफिडेविट नंबर डालने के बाद आप लोगों को यहाँ पर फ्रंट साइड का एफिडेविट का फोटो अपलोड करना है और यहाँ पर बैक साइड का फोटो अपलोड करना है। चलिए हम अपलोड कर लेते हैं। तो फ्रंट साइड का एफिडेविट का फोटो हम अपलोड करते हैं। इसमें फोटो क्लियर होनी चाहिए, डन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर बैक साइड का भी अपलोड करते हैं। एफिडेविट में आप लोगों का साइन भी होने चाहिए, यहाँ पर डन कर देते हैं। तो यहाँ पर डन करने के बाद आप लोग देख लीजिए हमारा एफिडेविट नंबर और एफिडेविट अपलोड हो गया है। तो चलिए आगे स्क्रॉल करते हैं, आगे कौन सा डॉक्यूमेंट मांग रहा है तो आप लोगों को हम बताते हैं। तो स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे एफिडेविट, तो यहाँ पर क्या अपलोड करना है आप लोगों को ध्यान देना है। आप लोग अगर गलत कर देंगे तो आप लोगों का रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो जैसे हम करते हैं उसी तरीके आप लोगों को भी करना है। चलिए हम आप लोगों को करके बताते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर टाइप प्रूफ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, पैन कार्ड एक एफिडेविट। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे अपना पैन कार्ड। पैन कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए पैन नंबर मांग रहा है डालने के लिए, यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल देंगे। चलिए हम डाल देते हैं अपना पैन नंबर। बाद यहाँ पर देख लीजिए फ्रंट साइड का फोटो मांग रहा है, बैक साइड का फोटो मांग रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दें बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और फोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर चलिए हम फोटो ले लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। पैन कार्ड का फोटो अपलोड कर दिया है दोस्तों। पैन कार्ड का फोटो अपलोड करने के बाद आप लोग को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। चलिए हम बताते हैं आगे क्या करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है,
यहाँ पर अपलोड जीएसटी एफिडेविट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर अपलोड जीएसटी एंड एफिडेविट, तो कैसे अपलोड करना है, क्या अपलोड करना है, यहाँ पर चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर टाइप प्रूफ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही टाइप प्रूफ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक जीएसटी एक एफिडेविट। तो यहाँ पर ध्यान दे, जिसके पास जीएसटी होगा वो जीएसटी अपना देगा, जिसके पास एफिडेविट होगा वो अपने एफिडेविट लगाएगा। तो चलिए हम एफिडेविट यहाँ पर लगा लेते हैं। एफिडेविट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर फिर से वही एफिडेविट का नंबर यहाँ पर आप लोगों को डाल देना है। एफिडेविट का नंबर सही डालना है। चलिए हम डाल लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर एफिडेविट का नंबर हम डाल लिए हैं। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, फ्रंट साइड का फोटो अपलोड करना है, यहाँ पर बैक साइड का करना है। फोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। चलिए हम अपलोड कर लेते हैं। हमने एफिडेविट का नंबर और फोटो बैक साइड फ्रंट साइड का अपलोड कर लिया है। तो यहाँ पर आप लोग नीचे यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पीओएस वेरिफिकेशन का मेन यहीं से स्टार्ट होता है। तो चलिए हम बताते हैं यहाँ पर कैसे करना है, क्या करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपलोड वही करना है जो लापो सिम आप लोगों ने लेते वक्त डॉक्यूमेंट दिया था। तो चलिए पीओआई टैब पर क्लिक करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है क्लिक करते हैं। तो यहाँ देखेंगे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहाँ पर एक आधार कार्ड शो हो रहा है, यहाँ पर पासपोर्ट शो हो रहा है। तो हम अपना आधार कार्ड चॉइस करेंगे। आधार कार्ड को हम अपने लगाएंगे, क्योंकि लापो सिम लेते वक्त हमने अपना आधार कार्ड दिया था। तो यहाँ पर हम अपने आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को अपना आधार नंबर डालना है। तो चलिए हम अपना आधार नंबर डाल के आप लोगों को बताते हैं। आधार नंबर डाल दिया है और यहाँ पर ध्यान दे, फ्रंट साइड का फोटो और बैक साइड का फोटो मांग रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोगों का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट का फोटो क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, आधार कार्ड का नंबर हमने डाल दिया है, फ्रंट साइड का बैक साइड का फोटो अपलोड कर दिया है। ये देख लीजिए, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए कह रहा है। तो ये को न्यू सिम बेचना है, तो एक्टिवेशन के लिए आप लोग को ये जो एग्रीमेंट फॉर्म है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसकी टर्म एंड कंडीशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इसको आप लोगों को एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा। चलिए हम आप लोग करके बताते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे वेरीफाई करने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर वेरीफाई पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद सबमिट डाटा होगा आप लोगों को। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर आप लोग देखेंगे रिटेलर वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली लिख कर आ रहा है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ओके का बटन आ रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ओके पे टाइप कर देना है। जैसे ही ओके पे टाइप करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है पीओएस वेरिफिकेशन इन प्रोसेस। तो आप लोगों का ये जो एड्रेस है वेरीफाई किया जाएगा। ये 24 से 48 घंटे में आप लोगों का एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ DKYC वेरिफिकेशन दिख रहा है, EKYC वेरिफिकेशन दिख रहा है, ये हट जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों का सिर्फ लिख कर आएगा पीओएस वेरीफाइड, ये लिख कर आएगा। तो आप लोगों का पीओएस वेरीफाई हो जाएगा दोस्तों। आशा करते हैं हमारी दी गई जानकारी से आप लोग सहमत होंगे, और इसी तरीके अगर आप लोग करेंगे तो 101% आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। कोई जानकारी लेना है तो हमारे प्रोफाइल पर जाके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। कई वीडियो हमने अपलोड किए हैं एयरटेल पीओएस वेरीफाई